ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है। बट रियलिटी क्या होता है, जैसे सोचो अगर एक बच्चे का 50 लाख लग गया है जो उसका हाईएस्ट पैकेज है उस कॉलेज का, और मान लो 5 बच्चों में से 4 बच्चों का जो है प्लेसमेंट लगा है 4 लाख पे, तो इन सभी 5 का एवरेज जो निकल के आता है वो 8.5 लाख के आसपास आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ सिनेरियो अलग तरीके से सोचो। अगर आप उसी कॉलेज को कहो कि मीडियन पैकेज बताओ, मतलब हाईएस्ट से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और बीच में कौन सा बच्चा कितना प्लेसमेंट लेके आया है, मतलब एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25वें नंबर पे जो बच्चा होगा उसका कितना प्लेसमेंट लगा है, तो आपको एक चीज़ एकदम रियलिटी पता चलेगा। और वहाँ पे पता चलता है भाई कि उस कॉलेज में 4 लाख 3.5 लाख इस तरीके के पैकेजेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हालांकि कॉलेजेस आपको नहीं बताएगा, आपको जो है रिसर्च करना पड़ता है बेस्ड ऑन द एलुमनी और ऑल। वहाँ के एलुमनी को आप फेसबुक वगैरह पर रिसर्च करके या कहीं इंस्टाग्राम पे रीच आउट करके डीएम करके एंड देन पूछेंगे कि आप इस कॉलेज में पढ़े थे, आपका प्लेसमेंट्स वगैरह का रिकॉर्ड क्या है, तो रियलिटी पता चलती है। पर ये एक छोटा सा रिसर्च है। अब देखो हम लोग 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं कॉलेजेस को, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में वो हो जाता है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होता है, जैसे आईआईटी हो गया, टॉप एनआईटीज हो गया। तो इन कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट जाता है, अगर मीडियम पैकेज की बात करें, वो अभी 15 लाख प्लस जाता है। अब 2.5-3 करोड़ वाला पैकेज पे मत जाओ, वो हाईएस्ट पैकेज है। और यहाँ पे जो रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे गूगल हो गया या मेटा का आ गया, तो वो लोग क्या करते हैं, 1-2 बच्चों को सेलेक्टेड ले जाते हैं और वो हाईएस्ट पैकेज दे देते हैं। यही चीज़ अब टियर 2 पे आता है, तो यहाँ पे आता है जो गुड एनआईटीज होते हैं, यूनिवर्सिटी देख लो, जैसे वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, तो इनके जो मीडियम पैकेज जाता है वो 8 लाख प्लस जाता है। अब यहाँ पे जो कंपनियां आती है, जैसे अगर एमएनसीज आ रही है, तो वो 10 बच्चों को ले जाएंगी। वहीं टियर 3 कॉलेजेस जो होती हैं, जो लोअर रेंज कॉलेजेस हो गए, आपके रीजन में होते हैं, स्टेट वाइज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे मास रिक्रूटर आएगा, जैसे टीसीएस आ गया, उसके साथ साथ विप्रो आ गया। इस तरीके की जब कॉलेज कंपनियां आती हैं तो ये मास रिक्रूटमेंट करती हैं। इनको बहुत ही बेसिक काम कराने होते हैं, जैसे सिस्टम इंजीनियर वगैरह रखते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, 3.5 लाख 4 लाख का पैकेज देते हैं, 5 लाख का कई बार दे देते हैं, और उस पे जो है 500-700 बच्चों को एक एक जगह से उठा ले जाते हैं यूनिवर्सिटी से। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हो, आप अगर एक्चुअली टेक्निकल स्किल्स रखते हो, तो उस बेसिस में कोई भी कंपनी आपको बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट दे देगी, बहुत ही अच्छा पैकेज दे सकती है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल नहीं फंसना कि वहाँ पे कितना सारा प्लेसमेंट्स है या क्या है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट कॉलेज मिल जाए, उसके बाद से आपकी अपनी मेहनत कितनी लगनी है, तभी जाके जो है वो देखो। कोई अगर बहुत बड़ा प्लेसमेंट देने वाला है ना, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं ले जाता, वो उसमें से टॉप को चुन के ले जाता है, 1-2 को ले जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। बाकी चैनल को फॉलो कर लेना, हम लोग जो है आपको और गाइड करेंगे।